गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। कबीर जी का एक और दोहा देखते हैं कबीर अमृतवाणी से, जिसमें वो कहते हैं कि ये संसार जो है, दोहे का सार क्या है? संसार झूठा है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब जो हमें भास होता है, सब चीज़ें भास होती है, इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी करके चीज़ें, मतलब सब आ जाते हैं उसमें, लोग भी आ जाते हैं, विषय भी आ जाता है, वस्तु भी आ जाता है। ये सब कुछ हमारा अपना है, ये हमें ऐसा भास, प्रतीत होना, या जिसे हम इंग्लिश में इल्यूजन भी कहते हैं, भ्रम कहते हैं, ये दिखता है, पर ऐसा सत्य नहीं है। क्योंकि जो आज वस्तु हमारे पास थी, कल वो हमसे छूट जाएगी या छूट गया है। कोई वस्तु हमें बहुत प्यारा है, व्यक्ति प्यारा है, वो हमसे छूट गया। हमारी नौकरी छूट गई होगी, घर में हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे छूट गई होगी, तो फिर उस वस्तु की स्वरूपता क्या हुई है? अस्थिर है, विनाशी है, नाश होने वाला है। वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, अब उसके पीछे पड़कर हमने जिंदगी में सिर्फ दौड़ लगाई, रेस किया, लेकिन उससे प्राप्ति या हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मन का आपा खो बैठे, समाधान खो बैठे, नींद खो बैठे, चेहरे की मुस्कुराहट खो बैठे, सब कुछ खोया, पाया क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर जो स्थिर है, जो अखंड है, जो अविनाशी है, ऐसे राम नाम को भजो, राम नाम का सिमरन करो, राम नाम का नाम जप करो, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमें आनंद देगा। राम जी के पास कोई दुख का कोई जाला नहीं है, कोई दुख का झंझाट नहीं है। जब हम कोई राम की कथा सुनते हैं तो क्या होता है? मन प्रसन्न होता है। किस प्रकार शबरी बेर लेके इंतजार कर रही थी, राम जी गए उसके पास, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, कृपा दृष्टि वाला चेहरा। कथा याद करेंगे तो क्या होता है? मन प्रसन्न होता है। हम भी शबरी क्यों नहीं बने, ऐसा लगता है। खेवट का प्रसंग सुना, खेवट का प्रसंग देखा टीवी पर, तो मन करता है अरे वाह, खेवट कितना भाग्यवान है कि राम जी के दर्शन हुए। तो ऐसा कथा सुनते सुनते, श्रवण करते सत्संग में क्या होता है? मन हमेशा आनंदित रहता है। और ये आनंद क्षणिक नहीं होना चाहिए, 1 घंटे का नहीं होना चाहिए, हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, ऐसा मन चाहता है। फिर प्रपंच के जो कर्म है हमें पीछे खींचने लगते हैं। इसके लिए इसको झूठा है समझकर, राम नाम को जानकर इस भवसागर से पार हो जाना चाहिए। ऐसा इस दोहे के रूप में हमें कबीर महाराज जी बोध करते हैं। क्या कहते हैं? सब मिलकर सुनते हैं। झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत। भवजल का मतलब भवसागर है। जल, भव का मतलब, भव मतलब विषय, विषय के जल में हम फंसे हुए हैं। झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, राम नाम को जान ले, चले सो भौजल जीत। कबीरा चले सो भौजल जीत। मीत यानी फ्रेंड। संसार झूठा है, यहाँ अपना कोई फ्रेंड नहीं है। भ्रम है ये, भ्रम हमें कि हमारे हमारे साथ यहाँ कायम परमानेंटली रहने वाले हैं साथी, सोबत, फ्रेंड। कोई हमारा फ्रेंड नहीं है यहाँ, घर से लेकर बाहर तक, पति पत्नी बच्चे
सखा सोबती, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई नहीं है हमारा। वो है केवल क्षणिक है। 1 घंटे के लिए हो सकते हैं, 1 दिन के लिए हो सकते हैं, 6 महीना, 50 साल, 60 साल, 70। फिर वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। यानी वो शाश्वत है क्या? नहीं। वो हमें भ्रम है कि वो हमारे साथ परमानेंट रहने वाले। हम जाते हैं, कोई हमारा फ्रेंड गुजर गया, रिलेटिव, अरे रे कितने दिन हमारे साथ अच्छे से थे, अब चले गए। तो उनको जब देखते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारी भी बारी आने वाली है। हम भी यहाँ पर कोई परमानेंट टेंट लगा के बैठे नहीं हैं, भाड़े के घर में बैठे हुए हैं। ये देह हमारा भाड़े का घर है, रेंटेड हाउस। इसमें हम टेम्पररी बेसिस पे आए हैं और इसको ही अपना समझ बैठे हैं। इस देह के साथ चिपक कर सब कुछ मेरा 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 कर रहे हैं, जबकि मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ ऊपर रखते हुए सैनिकों से कहा, जब मुझे गाड़ दोगे तो मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, ताकि लोगों को पता चल सके मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। तो यहाँ से कुछ लेके जाने वाले नहीं हैं, लेकिन एक ही चीज़ है जो हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, वो है प्रभु का नाम। मन बुद्धि चित्त जो सूक्ष्म है शरीर, उसको नाम के साथ बांध देंगे तो अंतिम समय में प्राण वायु के साथ नाम ही बाहर जाएगा। इसके लिए वो कहते हैं, राम नाम का अर्थ समझ लो, जीवन के तत्व को समझ लो, उस ज्ञान को समझ लो। अद्वैत, जहाँ पे कोई भेद नहीं है, सब चराचर वस्तु में मुझे परमात्मा का स्वरूप ही दिख रहा है। और फिर जो शाश्वत है, वो परमात्मा शाश्वत जो है, उससे अपने मन को बांध लो और इस भवजल से पार लगा लो, जहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है। परमात्मा के साथ रहेंगे तो केवल आनंद है। भव सागर में फंसे रहेंगे चक्रव्यूह में तो दुख ही दुख है। कोई भी चीज़ वस्तु पाने तक वो सुख बड़ा प्यारा लगता है। कोई भी हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे फिर वो कोई डिग्री क्यों ना हो, नौकरी क्यों ना हो, एक फल खाने की इच्छा क्यों ना हो, एक होटल में जाकर खाना खाने की इच्छा क्यों ना हो, वो सुख जब तक मिलता नहीं है तब तक भाग दौड़ है। एक बार खाना खा लिया, पेट भर गया, पिज्ज़ा खा लिया, उसका आनंद खत्म हो गया। साड़ी ले ली, जेवर ले लिया, घर बना लिया, फ्रिज ले लिया, गाड़ी खरीद ली, 2 घर ले लिए, आनंद खत्म हो गया। फिर मैं क्या करूं? लोगों को दिखा दिया, आनंद खत्म हो गया। लोगों ने उसमें टीका टिप्पणी कर दी तो दुख हो गया। तो ये दुख और सुख का जो हाइड एंड सीक का गेम है, ये जब तक संसार को सच मानेंगे तब तक ये हाइड एंड सीक गेम चलता रहेगा। जिस दिन समझ लिया, गुरु चरणों की प्राप्ति होकर समझ लिया, ये संसार झूठा है। संसार दिया है परमात्मा ने एंजॉय करने के लिए, उसके नाम के साथ बंधे रहकर सब कुछ आनंदमय है, उसका उपभोग करो और जाते वक्त यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाओ, विचार छोड़ के जाओ, लोगों को छोड़ के जाओ। प्रभु आए हैं मुझे लेने, आनंद से हंसी हंसी खुशी खुशी विदाई, धरती से एग्जिट होना है। ये कब पता चलेगा? जब प्रभु का नाम जप करेंगे, तब हमें पता चलेगा। राम नाम को जान ले, जान लो राम नाम को। क्या है राम नाम? परमात्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दोहा को कबीर जी के चरणों में अर्पण करते हुए, लोकाहा समस्ता सुखिनो भवन्तु। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु।